नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं 18 दिसंबर को यूपी एचजेएस का रिजल्ट आया था और उसके बाद से लगातार हमारे पास कई इंक्वायरीज और कई कॉल्स थी टेस्ट सीरीज के लिए। तो उसी यूपी एचजेएस के उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो आने वाले समय में मुख्य परीक्षा लिखने वाले हैं एचजेएस की, इसीलिए एचजेएस की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज तैयार की गई है हमारी आरएनडी टीम द्वारा। और जब हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसमें ना सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज हैं, जबकि टेस्ट सीरीज के साथ पेपर डिस्कशन है, आंसर राइटिंग सेशंस हैं और मेंटरिंग सेशंस हैं हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस आरपी पांडे सर वो भी एज एन एक्सपर्ट आपकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। और हमारी बाकी जो पूरी टीम है वो भी हमेशा जो है आपको माइनर लॉस के लिए, बाकी तमाम एक्ट्स के लिए गाइड करती रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस शेड्यूल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे ही जब मैं बात करता हूं टेस्ट सीरीज की, तो जिसका जो पहला टेस्ट है ये 3 जनवरी से टेस्ट सीरीज ये प्रारंभ हो रही है। और जब हम इस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो इसको हमने सेक्शनल वाइज रखा है, क्योंकि टोटल 61 एक्ट्स हैं जो इस बार एचजेएस के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और उसका पूरा डिटेल्ड शेड्यूल मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जैसे हम जब बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की, जो कि लॉ का पेपर 1 है, और जनरल नॉलेज यानी जैसा आप जानते हैं पेपर 1 जो होता है वो जीएस का होता है, और जो लॉ का पेपर 1 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्टनरशिप, जनरल क्लॉजेज एक्ट, उसके साथ ही ईजमेंट्स एक्ट, एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और उसके साथ ही ये तमाम प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा यहां भी बताया गया है कि क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे जैसे एचजेएस में पूछे जा रहे हैं। जब मैं आप बात करेंगे क्वेश्चंस के स्तर की, तो जितने भी प्रश्न होंगे ये सारे के सारे एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ पर बेस्ड होंगे, और प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ दोनों के क्वेश्चंस उसी तरीके से रहने वाले हैं। जब हम बात करते हैं अगले टेस्ट की, तो हर सैटरडे को टेस्ट रखा गया है, और अगला जो टेस्ट होगा वो पेपर 1 और पेपर 3 का होगा। यानी जीएस को हमने पार्ट वाइज डिवाइड किया है, जहां पहले में इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन हमने रखे हैं और वहीं दूसरे पेपर में जीएस के हमने इंडियन कल्चर सवाल को रखा है। जब हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो इसमें आपका जो है सीआरपीसी और बीएनएसएस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश डिकॉइटी अफेक्टेड एरियाज एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तमाम एरियाज को दूसरे टेस्ट में पूछा जाएगा। तीसरा जो पेपर होगा उसमें जीएस में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे। और जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में यहां पर हिंदू मैरिज एक्ट, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसके साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए को भी पूछा जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि तीसरे टेस्ट में जो है ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं पेपर 4 की, तो अगला जो पेपर है ये 24 जनवरी को रखा गया है, और इसके साथ ही आपके यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें सीपीसी, मोटर व्हीकल्स एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। उसके ये तमाम सब्जेक्ट्स रहेंगे। अगला टेस्ट जो होगा जिसमें इंडियन पीनल कोड, बीएनएस, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये जितनी भी ये जो माइनर लॉस की क्लासेस हैं, वो चाहे पीसीएसजे के लिए हों चाहे एपीओ के लिए हों, ये इसमें हम लगातार माइनर के वीडियोस उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए लॉस के लेक्चर्स में हम इस वक्त अपलोड कर रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट, जनरल नॉलेज में इंडियन इकोनॉमी। वहीं जब हम बात करते हैं लॉ के तीसरे पेपर की, पेपर 1 और पेपर 4 जो होगा, इस बार ज्योग्राफी में इंडियन पॉलिटी से सवाल पूछे जाएंगे। और जब हम लॉ की बात करेंगे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके बाद से यूपी रेवेन्यू कोड, रूल्स ऑफ 2016, उसके अलावा एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तमाम चीजें पूछी जाएंगी। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, टोटल आपको यहां पर एक तरीके से लगभग अगर मैं सेक्शनल और फुल लेंथ मिला देता हूं तो लगभग 20 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से 15, जैसा कि आपको मैंने ऊपर सारे सिलेबसेस के बारे में बताया, 15 जो टेस्ट होंगे वो आपके सेक्शनल टेस्ट रखे गए हैं, और बाकी के जो 5 टेस्ट हैं
आप देख रहे होंगे वो हमने जो कि मार्च से शुरुआत जिनकी की जाएगी, तो उसके साथ ही जो 5 टेस्ट हैं, ये 5 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, जैसा आपका यूपीएचजेएस का जो पेपर है वो होता है। जैसा मैंने आपसे पहले ही वीडियो में कहा कि यह टेस्ट सीरीज जो है केवल और केवल आपको टेस्ट सीरीज नहीं, आंसर राइटिंग डिस्कशन, आपके मेंटर्स के साथ आपका आंसर की स्ट्रक्चराइजेशन कैसे करना है, किस तरीके से माइनर लॉस को अप्रोच करना है, ये तमाम चीजें आपको वैद आईसीएस लॉ की टेस्ट सीरीज में मिलने वाली हैं। तो ऐसे में वो तमाम लोग जो इस वक्त एक अच्छी टेस्ट सीरीज या अच्छी मेंटरिंग की तलाश में हैं अपने जेएस मेंस के लिए, वो वैद आईसीएस लॉ से जुड़ सकते हैं। और हमारे जितने भी एचजेएस की जो हमारी मेंटर टीम है, आप उससे जुड़ करके अपने एग्जाम के लिए निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। ये शेड्यूल भी जो है, ये पीडीएफ भी, ये आपको इसी वीडियो के लिंक के साथ अटैच कर दिया जाएगा। इस पूरे शेड्यूल को आप देख सकते हैं। टोटल 20 टेस्ट हैं, 15 सेक्शनल हैं, 5 फुल लेंथ हैं। और ध्यान रखिएगा, एक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है जो कि हमने ओपन टेस्ट सीरीज रखी थी। तो ऐसे में दोनों मोड्स पे आप कहीं पर भी हो, आप उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, आप लखनऊ के बाहर हैं, तो आप इस टेस्ट में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से जो है टेस्ट में जुड़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप वैद आईसीएस लॉ के इस इनिशिएटिव से जुड़ेंगे और जो आपके आगामी एचजेएस की टेस्ट सीरीज में आप जरूर, जो हमारा एक छोटा सा एक एफर्ट है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और उत्तर प्रदेश में अपर जिला जज के रूप में अपनी सेवाएं दे सकें। इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।